चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए गद्य की विविध विधाएं हैं, उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी गद्य के विकास का काल विभाजन कीजिए। तो पहला है, इसका आंसर है पहला अभारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भारतीय युग 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक है। शुक्ल युग 1920 से 1936 ईस्वी तक है। शुक्लोत्तर युग 1936 से अब तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भारतेंद्र के युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंद्र, हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, लाल श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंद्र युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर द्विवेदी युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग के गद्य के परिमार्जन काल माना जाता है। इस युग की भाषा परिष्कार किया गया था तथा विषय को व्यवस्थित ढंग से प्रभावी शैली में प्रस्तुत करने पर बल दिया गया। नैतिकता, राष्ट्रीयता, समाज सुधार जैसे विषयों पर पर्याप्त गद्य लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर ये रहा। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इस युग के निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए। दूसरा, समीक्षात्मक दृश्य स्पष्टता या संतुलन की प्रधानता रही। तीसरा, पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा के रूप में ग्रहण किया। साहित्य का लक्ष्य लोक मंगल माना गया और विविध प्रकार के लेखन में सामाजिक तथा साहित्यिक पुरस्कार हुआ। अतिरिक्त इतिहास लेखन का श्रेष्ठ कार्य इस युग में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर है, नाटक किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? तो सिंपली इसका आंसर ये रहा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकांकी किसे कहते हैं? हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं तथा लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाते हैं। इसमें जीवन खंड का चित्र प्रस्तुत होता है। आधुनिक युग एकांकी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा तथा उपेंद्रनाथ अश्क के नाम दो प्रमुख एकांकिकारों में गिनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र संस्करण में क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर ये रहा, आप देख लीजिएगा। चलिए आत्मकथा और जीवनी विधा में तीन अंतर बताइए। तो इसका आंसर ये रहा, आत्मकथा और जीवनी में तीन अंतर इस प्रकार है। पहला, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी अन्य जीवन वृत्त प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है, जबकि जीवनी में विवरण तथ्यों ध्यान रहता है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।